नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2012 में है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है समझो जरा। कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एस बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, ये प्लेन में 4 पॉइंट है, शो दैट पी क्यू आर इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। ये भाई बड़ी मजेदार बात कर दी इसने। कह रहा है रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, अब डिफरेंस समझो। देखो रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो पता है ना। रोम्बस के चारों साइड, भाई स्क्वायर के भी तो इक्वल होते हैं। तो चारों साइड तो इसके इक्वल होंगे, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, इसके चारों के चारों साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल दिखाने पड़ेंगे। उससे आप क्या कंफर्म हो जाओगे कि हाँ चलो भाई रोम्बस की फैमिली में जा रहा है, रोम्बस की कैटेगरी में जा रहा है भैया, चारों साइड इक्वल हो गए। लेकिन अब ये कैसे पता करोगे कि रोम्बस है कि स्क्वायर है? सुनो ध्यान से, अब दो तरीके हैं, समझो समझो समझो। देखो 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 देखो, पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लो अच्छी तरीके से। इतना देखो सबको फील होगा, डायग्राम देख के आप सोच सकते हो कि ये रोम्बस है, ठीक। इसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक। सुन लेना बात। और ये क्या है आपका स्क्वायर है, इसके भी ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये चारों के चारों साइड्स क्या आपस में इक्वल है, समझ रहे हो ना। इसका नाम है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है आपका। और ये आपका पी क्यू आर एस रोम्बस है आपका, ठीक है। इसमें पी क्यू का लेंथ क्यू आर एस आर एस पी सब इक्वल है, इसमें भी ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ये सब आपस में इक्वल है। लेकिन अब एक अंतर तो भाई इतना आपको पता होगा, रोम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, सही है ना। तो बात समझो, स्क्वायर में तो 90 90 90 90 होगा, ठीक। सो यहां पर क्या होगा, ईच एंगल 90, यहां पर ईच एंगल इज नॉट 90, समझो। तो सवाल करने का पहला तरीका यही है, चारों साइड इक्वल दिखाने के बाद पता है क्या करो, ध्यान सुनो। उसने बोला, क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। अगर आपको रोम्बस दिखाना है ना तो दिमाग लगाइए, आपको ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना ना, समझो। आप क्या करोगे, क्वेश्चन में एक डायगोनल ड्रॉ कर लोगे, सही है। तो कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लेना, सपोज ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेना, ठीक। अब आप दिखा देना यहां पर कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, समझ लो ना भाई, चेक करो ना। आप दिखा देना, देखो अगर ये 90 होता तभी तो ये हाइपो होता, यानी कि ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में आपको क्या दिखाना, भाई मैं कह रहा हूं 90 नहीं है ना, 90 नहीं है ना, 90 नहीं है, तो ये बेचारा हाइपो होगा नहीं पी आर, समझो। यानी कि जो पी आर का स्क्वायर है इट विल नॉट बी इक्वल टू व्हाट, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अगर ऐसा दिखा दिया तो मान लिया जाएगा क्या है, ये रोम्बस है। क्यों सर? क्योंकि इसलिए सर हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें ये वाला एंगल 90 नहीं है, नहीं है एस वाला एंगल 90 नहीं, और एस वाला 90 है नहीं, तो अब चारों कभी 90 हो नहीं पाएंगे। अब जो भी है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 90 तो नहीं है, कंफर्म कर दिया। तो हम बोल देंगे देखो चारों साइड तो इक्वल है, लेकिन ट्रायंगल पी एस आर राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, इसलिए एंगल एस 90 है नहीं, तो ये किसके लिए क्वालिफाई करेगा, रोम्बस के लिए। सुन लेना ध्यान से, स्क्वायर के लिए बोलता तो हम चारों साइड इक्वल दिखा के, और हम डायगोनल, पूरी बात पहले सुन लेना अच्छे से, ठीक। हम डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और फिर हम यहां दिखा देते क्या, बताओ 90 का अपोजिट वाला कौन हो जाता, ए सी। तो अगर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाता, एडी का स्क्वायर और प्लस डीसी का स्क्वायर, तो ये क्वालिफाई करता राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एडीसी। हम बोलते हैं एक एंगल 90, जब एक एंगल 90 चारों साइड इक्वल है तो पक्का क्या है, वो स्क्वायर है। अब दूसरी बात सुनो, एक और बात मैं बताना चाहता हूं। ये सवाल को करने का कैसा तरीका था, पहला क्या, चारों साइड इक्वल कर दो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करके ट्रायंगल पकड़ लो, और ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करना चाहिए, तो रोम्बस के लिए हो जाएगा क्वालिफाई। अब समझो, ये सवाल का पहला तरीका है। दूसरा तरीका सुनिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, जो आपका सेकंड मेथड है ना उसमें भी दिमाग लगा लीजिएगा। सेकंड मेथड में हम ये कर सकते हैं, चारों साइड तो इक्वल दिखा दो सर, यस सर, फिर डायगोनल निकाल लो, दोनों डायगोनल निकाल लो। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो वो क्या होगा, स्क्वायर। और डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुए, सुन लो भाई, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता, डायगोनल इक्वल ना होने के कारण ही तो ये एंगल 90 नहीं बन पाता है। तो वो सब अपनी जो भी ये ज्योमेट्री की बातें हैं वहां पे हम नहीं जा रहे हैं, आप बस इतना समझो क्या, सेकेंड मेथड में क्या, रोम्बस करने के लिए अगर आपको क्या करना है, चलो मैं यही लिख देता हूं, समझ जाना।
सेकेंड मेथड में बच्चों अगर आपको रोम्बस करना है ना तो यहीं पे लिख दूं, समझ जाओगे। अगर आपको रोम्बस करना है ना तो क्या दिखा दीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो दिखा ही दो, है ना, और डायगनल्स आर नॉट इक्वल। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, समझ जाना, डायगनल D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, ये दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक। और अगर स्क्वायर दिखाना होता तो हम क्या करते, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड हम क्या कर देते, डायगनल D1 इज इक्वल्स टू डायगनल D2 कर देते, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चलो पहले थोड़ा सा एक काम करें, पहले फर्स्ट मेथड कर लेते हैं, दोनों से करके दिखाता हूं। फर्स्ट मेथड देखो, हमने क्या किया, हमने PQRS बना लिया, क्योंकि वो रोम्बस ही कह रहा है तो रोम्बस के हिसाब से बना लेते हैं ना फिगर। PQRS, P के कोऑर्डिनेट्स कितने स्टूडेंट्स, 2, -1, 2, -1। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने, 3, 4। R के कितने, और एक बात और याद रखना, एग्जाम में डायग्राम बनाते टाइम गलती मत कर देना भाई, उसने PQRS बोला है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, PQRS लिखना है ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ये ऐसे PQRS, गलत मत कर देना, ऐसा मत कर देना P यहाँ लिखा, Q यहाँ लिखा, R यहाँ S, गलत हो जाएगा। R की जगह क्या लिखेंगे, -2, 3। S कितना है, -3, 2। अब PQ निकाल लो पहले, PQ का लेंथ निकालो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला से, समझ जाओगे। ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, नहीं कि 3 - 2 का होल स्क्वायर, सो 3 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान सुनो, ये रहा y2 की जगह 4 और माइनस y1 खुद ही नेगेटिव है भाई, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 + 1 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अब चेक कर लो, 3 - 2 कितना होता है 1, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर रूट के अंदर तो है ये, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26, और 26 का स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 26 को क्या लिखोगे, 2 × 13, बस 2 भी क्या है नॉन परफेक्ट नंबर और 13 भी क्या है नॉन परफेक्ट, ओके। सो ये आ जाएगा ऐसे ही, √26 यूनिट्स लिखना हो तो लिख दो, ठीक। PQ आ गया, अब आप क्या निकालोगे, QR का लेंथ, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, समझ जाना, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जब आप QR निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक, -2 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 4, 3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक, 3 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -2 - 3 कितना होता है -5 का स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे देखो प्लस 3 - 4 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से जाएगा कितना √26 यूनिट्स, करेक्ट। तो इस तरीके से QR आ गया। अब हम निकाल लेंगे SR निकालिए। सो SR जब निकालोगे ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, समझो -2, ये x2 है और माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3, 3 - 2 + 1 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और रख के आप दिखा भी सकते हो, ऐसी बात है नहीं कुछ, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा चेक कर लो, अभी सॉल्व किया था क्या बचा था 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 + 1 √26 यूनिट्स, ये लो। अब हम क्या निकाल लेंगे PS, ओके। तो PS निकाल लीजिए, जैसे ही आप PS निकालोगे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 और -2 का स्क्वायर, -3 और -2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की जगह -2 और माइनस y1 की जगह ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो -3 -2 -5 का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस -2 और यहाँ माइनस प्लस, यानी कि -2 + 1 कितना होता है -1 का स्क्वायर 1,
ठीक है। सो ये सब आप बच्चों वाला है, सॉल्व कर सकते हो। √26 है ना, कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने आपको बता दिया। ये लीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, ऑल द साइड्स इक्वल हो गई, अब एक डायगोनल ड्रॉ करोगे। ये मैं फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, ठीक। तो सपोज हमने डायगोनल ड्रॉ किया, कौन सा, PR, ये लीजिए, ठीक। अब हम क्या निकाल लेंगे, PR का लेंथ भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो चलो, तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, PR। सो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -2 -2 का होल स्क्वायर, सो -2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PR निकाल लो ना, ये y2 और ये y1 है, तो 3 माइनस माइनस 1 करोगे तो 3 + 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना होता है 32, 32 का स्क्वायर रूट लोग कितना आ जाएगा 4√2। क्या मैं सही हूँ, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4√2 यूनिट्स, ठीक। अब हम चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए, कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल PSR में। पहले PR का स्क्वायर निकाल लो, ठीक। तो PR का स्क्वायर जब करोगे, PR कितना है 2√2, तो सॉरी 4√2, और PR का स्क्वायर करोगे यानी कि 4√2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। अब देखो ये स्क्वायर 4 को मिलेगा √2 को, 4 का स्क्वायर होता है 16, √2 का स्क्वायर 2, कितना आ जाएगा 32 यूनिट्स, नहीं यूनिट्स नहीं, स्क्वायर यूनिट, छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। PR का स्क्वायर कितना आ गया 32, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब SR का स्क्वायर निकाल लेंगे और PS का स्क्वायर, ठीक। तो डायरेक्ट निकाल के दिखा देते हैं आपको, SR का स्क्वायर और प्लस, देख लो SR का स्क्वायर और प्लस PS का स्क्वायर निकाल रहे हैं, दोनों का सम निकाल रहे हैं, प्लस PS का स्क्वायर। चेक कर लो, SR कितना था √26, तो √26 का स्क्वायर और प्लस PS का स्क्वायर, PS कितना था √26, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, √26 का स्क्वायर 26 और प्लस √26 का स्क्वायर कितना होता है 26 + 26 कितना हो जाएगा 52, सही है। तो अब फाइनल स्टेप देखिए जरा, फाइनल स्टेप में मैं आपको दिखाता हूं। हम क्या लिखेंगे, सिंस PR का जो स्क्वायर है इज नॉट इक्वल्स टू, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं PSR, ठीक। PR का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, चेक कर लो ना, कहां से बता रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 बना दो और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। PR का स्क्वायर 32 है और SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर कितना है 52, 32 52 के इक्वल थोड़ी ना होता है, चेक कर लो ना, 32 इज नॉट इक्वल्स टू 52। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल PSR इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। PSR राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, हेंस एंगल एस इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रोम्बस। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखो, दूसरे मेथड में हम क्या करते, हम इतना काम तो ऐसे ही करते, चारों साइड इक्वल दिखा देते, ठीक। अब हम क्या करते, हम PR को निकाल लेते, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। PR कितना है बताओ 4√2, ठीक। PR इसका फर्स्ट डायगोनल है 4√2, ठीक। अब हम एक काम बस और कर लेंगे, क्या, अब हम किसको निकाल लेंगे QS को, ठीक। तो अब हम निकाल लेंगे किसको QS को, और QS को निकालने के बाद QS जो है वो PR के इक्वल नहीं आना चाहिए, QS डायगोनल PR के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कहीं पे, ये QS निकाल लो, QS कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये मान लो x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर उधर से करते अगर, तो x2 माइनस x1 3 + 3 हो जाता, ठीक ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 -2 और -4 का होल स्क्वायर, लो यहाँ से हो जाएगा कितना -3 कितना होता है -6 का स्क्वायर कितना होता है +36, ठीक। और प्लस -2 सॉरी -2 -4 -6
सही है, -6 का स्क्वायर प्लस 36 लो, और 36 और 36 कितना होता है 72 होता है। और वैसे भी आप सीधी साफ बात करो, 36 प्लस 36 2 टाइम्स 36, 2 का स्क्वायर रूट तो √2 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 √2। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 √2 आ गया यूनिट्स। ठीक, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। चेक कर लो, एक डायगोनल कितना आ रहा है 4 √2 और दूसरा डायगोनल कितना आ रहा है 6 √2। तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हेंस दिस इज अ रोम्बस, दिस इज नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं, और डायगोनल भी इक्वल आ गए होते तो स्क्वायर हो जाता। ठीक है ना, कर लीजिए।